एक बार की बात है, पुराने शहर की तंग गलियों में, जहां धूल भरी हवेलियां सदियों की कहानियां छिपाए बैठी थीं, वहां रहता था एक युवक नाम अली। अली एक साधारण किताबों का व्यापारी था, जो पुरानी किताबों और अवशेषों में खोया रहता था। एक शाम बाजार से लौटते हुए उसे एक पुरानी जंग लगी हुई लैंप मिली। वह लैंप इतनी प्राचीन लग रही थी कि मानो हजार सालों की धूल उस पर जमी हो। उत्सुकता में अली ने उसे रगड़ा और अचानक एक नीली धुंध उठी। धुंध से निकली एक सुंदर स्त्री, जिसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। वह थी जारा, एक जिन्नी जो सदियों से उस लैंप में कैद थी। तुमने मुझे आजाद किया है, इंसान, जारा ने कहा। उसकी आवाज में मधुरता थी, लेकिन एक अजीब सा कंपन। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। अली हैरान था। जारा की त्वचा चांदनी की तरह चमक रही थी, उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। लेकिन अली की पहली इच्छा कुछ और थी। वह बोला, मैं तुम्हें जानना चाहता हूं, तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी कहानी। जारा हंसी, लेकिन उसकी हंसी में एक दर्द था। सावधान, इंसान, जिन्नों की दुनिया इंसानों से अलग है। हम अमर हैं, लेकिन हमारे प्यार में अभिशाप छिपा होता है। दिन बीतते गए, अली की दूसरी इच्छा नहीं मांगी गई। वह और जारा रातों में छत पर बैठकर बातें करते। जारा उसे अपनी दुनिया की कहानियां सुनाती, जादू के महल, उड़ते कालीन और अनंत रेगिस्तान जहां आत्माएं भटकती हैं। अली को जारा से प्यार हो गया। उसकी आंखों में वह एक कैद आत्मा देखता था, जो आजादी चाहती थी। एक रात चांदनी में जारा ने अली के हाथ पकड़े। तुम अलग हो अली, तुमने मुझे इच्छाओं के लिए नहीं, बल्कि मुझे समझने के लिए बुलाया। उनके होंठ मिले और उस चुंबन में एक जादू था। लेकिन जैसे ही वे अलग हुए, कमरे में हवा ठंडी हो गई, दीवारों पर छायाएं नाचने लगीं। जारा की आंखें काली हो गईं। नहीं, यह हो रहा है, वह फुसफुसाए। अली ने पूछा, क्या? जारा ने बताया कि वह एक प्राचीन अभिशाप से बंधी है। सदियों पहले एक दुष्ट जादूगर ने उसे कैद किया था और उसके साथ प्यार करने वाला कोई इंसान उस अभिशाप का शिकार हो जाता है। अभिशाप था, प्यार की पहली रात के बाद इंसान की आत्मा धीरे धीरे जिन्नी की हो जाती है और वह एक छाया बन जाता है, हमेशा के लिए भटकता हुआ। अली हंसा, यह सिर्फ कहानी है। लेकिन रात ढलते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। घर में दरवाजे खुद खुलते, बंद होते, आईने में अली की परछाई अलग से हिलती दिखती। एक रात अली ने सपने में देखा कि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल रही है और जारा उसे खींच रही है, उसकी आंखें लाल होकर। डर से अली जागा। जारा उसके पास बैठी थी, आंसू बहाते। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अब अभिशाप जाग चुका है। तुम्हारी तीसरी इच्छा मांगो, मुझे वापस लैंप में कैद कर दो, या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ छाया बन जाओगे। लेकिन अली का प्यार गहरा था। वह बोला, मेरी तीसरी इच्छा है कि तुम आजाद हो जाओ, अभिशाप से मुक्त। जारा चौंकी, लेकिन इससे तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। अभिशाप मुझे नहीं छोड़ेगा बिना किसी बलिदान के। क्लाइमेक्स की रात आई। घर में अंधेरा घना हो गया। हवाएं चीख रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्तियां जाग रही हों। अली ने जारा को गले लगाया और जैसे ही उसने इच्छा पूरी की, एक भयानक छाया उठी। वह दुष्ट जादूगर की आत्मा थी, जो अभिशाप का संरक्षक था। छाया ने अली पर हमला किया। उसकी आंखें जल रही थीं, नाखून लंबे और तेज। अली चीखा, लेकिन जारा ने अपनी शक्तियां इस्तेमाल की। उसने जादूगर की छाया को रोका, लेकिन अभिशाप ने जारा को भी घेर लिया। मैं तुम्हें खो नहीं सकती, जारा चिल्लाई। उन्होंने साथ मिलकर जादूगर की छाया से लड़ाई की, जारा की जादुई आग और अली की इच्छा शक्ति से। अंत में अभिशाप टूटा, जादूगर की छाया गायब हो गई, लेकिन जारा कमजोर पड़ गई। सुबह हुई। जारा अब पूरी तरह आजाद थी, लेकिन इंसानी रूप में। अली ने उसे गले लगाया। हम साथ हैं, वह बोला, लेकिन जारा की मुस्कान में अभी भी एक छाया थी।
प्यार हमेशा डरावना होता है अली, क्या पता अभिशाप पूरी तरह गया हो। वे हंसे, लेकिन रातों में कभी कभी दीवारों पर छायाएं अब भी नाचती दिखती। उनका प्यार अमर था, लेकिन उसमें एक डर छिपा था। क्या वह छाया कभी लौट आएगी? आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।